अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप सबको खुश आमदीद। आज टीएस जो हमारी ट्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल है उसकी ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम जिंदगी से, हमारी जिंदगियों से, आपकी जिंदगियों से जुड़ी हुई जो सच्ची कहानी है उनके ऊपर हम बात करेंगे, ताकि हम अ, अपनी जिंदगी से और दूसरों की जिंदगी के जो अ, तजर्बात हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ये हमारी वीडियो नंबर 1 है, इसमें ट्रू स्टोरीज। एंड आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे पहले सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, जो कि हमेशा हमें याद रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं कि मैं और मेरा छोटा भाई जो है, एक वक्त था कि हम लोग पाकिस्तान लाहौर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे। और उसकी रीज़न है कि जब आपने तालीम के साथ साथ जॉब भी करनी है, या जॉब के साथ साथ आपने तालीम भी हासिल करनी है, और इन दोनों के साथ साथ अगर आपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो ये एक बड़ा कि एक चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग टाइम किसी भी इंसान के लिए हो सकता है। और मेरा मानना ये है कि जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आपका हर मुश्किल वक्त जो है वो बड़ी आसानी से बाहिम्मत तरीके से गुजर जाता है। बट एनीवे, ये चूंकि एक सच्ची कहानी, इसमें अपनी लाइफ से आगाज करने का मकसद ये भी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से कुछ ना कुछ इस लेवल की लर्निंग लें कि हम हमारी जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें डील करना आ जाए, और अ, जो स्ट्रगलिंग टाइम है जो हमने फेस किए, एटलीस्ट वो कोई और फेस ना करे। सो दोस्तों, हम दोनों भाई जो हैं, वो आप समझ लें कि लिप्टन, जो यूनिलीवर ब्रांड है उनका, जो एक लिप्टन के नाम से एक ब्रांड है, उन्होंने एक केटल लॉन्च की थी। केटल मीन के चाय बनाने वाली या पानी गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक केटल है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक केटल का मजा ये था कि जब हम उसमें गर्म पानी डालते थे तो एक तो वो इतनी हल्की फुल्की थी कि बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी जो है ना वो पानी गर्म हो जाता था, मतलब कंपेयरिंग टू अदर केटल्स। और दूसरा, हम साथ एक कप गिफ्ट कर रहे होते थे कि उसमें जो इमोजी है, स्माइलिंग, एक स्माइली टाइप जो है, जब हम कप को गर्म पानी से भरते थे तो एक स्माइली जाहिर होती थी, जो कि जो कस्टमर था हमारा वो बड़ा खुश होता था वो देख के, क्योंकि हम जब टेस्ट करवाते थे वो केटल, और जब वो कप के बारे में हम क्लेम करते थे कि जी इसमें आप जब गर्म पानी डालेंगे तो इसमें ये वाला कलर ऊपर आ जाएगा, इस तरह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ जाएगा, तो उससे क्या था कि कस्टमर अट्रैक्ट होते थे। बट एनीवे, हमने लिप्टन से, यूनिलीवर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है, हम डेली बेसिस पे आपसे केटल्स लेंगे, और एक नॉमिनल रेट पे, और आगे हम अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे होंगे। उसी बिजनेस में जब हम काम कर रहे थे तो एक शादमान के इलाके में, शादमान के एरिया में, लाहौर में, आपको पता है बड़े यूनिक एरियाज हैं, लेकिन शादमान का एरिया बड़ा मशहूर है। तो उस शादमान के एरिया में हम एक ऑफिस में गए, जहाँ हमारी जो है वो दो कैटल जो है वो सेल हुई। और हम लोग बड़े खुश थे, लेकिन वो हमें जो है ना वो चेक दे रहे थे बैंक का ना, कि जो भी प्राइस थी। तो हमने वो चेक जो है, हालांकि मेरा जो छोटा भाई है वो कह रहा था कि भाई चेक ले लें, मुझे इन पे डाउट हो रहा है, वो ना हो कि, तो जबकि उनका ये था कि आप चेक ले लें या फिर पेमेंट आप कर लें। तो मैंने कहा यार ये कहाँ जाएंगे, इतना प्यारा ऑफिस है, एसी लगे हुए हैं, कलीन डले हुए हैं, और बड़ा लग्जोरियस ऑफिसेज हैं, और टेक्सटाइल के ये ट्रेडर्स हैं, मतलब फैब्रिक और क्लॉथ और इस तरह की चीजें। फैसलाबाद से कुछ लोगों के साथ वो काम भी कर रहे थे। तो मेरा बिलीव ये था कि इतनी छोटी सी रकम, ये हमारी, मतलब हमारी छोटी सी रकम से इनका क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कल ले लेंगे। लेकिन मेरा छोटा भाई, जो कि सिक्स सेंस उसकी बड़ी तेज है माशाल्लाह, और वो बार बार मुझे यही कहता जा रहा था कि भाई यार आप ले लें, ये कल किसने देखा है।
बट एनीवे मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है और कहीं ना कहीं वो अपनी चला जाता है। तो मैंने वो अपनी चलाई। मैंने उसे कहा यार इतनी छोटी सी बात के लिए हम क्यों ना ट्रस्ट करें, कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल वो मुसलमान है। और मुसलमान जो है वो कैसे झूठ बोल सकता है और कैसे इस तरह फ्रॉड कर सकता है। बट एनीवे मैंने मतलब अपनी बात पे कायम रहते हुए वो पेमेंट उनसे ना ली, और नेक्स्ट डे पे जो कि उन्होंने कहा था कि जी कल आके आप कैश भी ले सकते। तो दोस्तों कल जब हम उनके ऑफिस पहुंचे शादमान में, और वो जो लग्जरी ऑफिस था वहां पे पहले नंबर पे जो टीम नजर आ रही थी वो टीम बिल्कुल गायब थी। सिर्फ दो बंदे वहां मौजूद थे। एक वो बंदा लकीली जिसने कहा था कि जी कल आके कैश ले लेना। हमने फिर उसको कहा कि यार अब हम आ गए हैं, कैश दे दें बस हमारी दो जो कैटल्स आपने बाय की थी, तो अब हमें हमारी पेमेंट दे दें। अब दोस्तों हुआ ये कि वहां पे एक बंदा आ जाता है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है और अपने बेटे के साथ, और बड़ा प्राउडली वो उस ऑफिस में एंटर हुआ, इस सेंस में कि क्योंकि 28 लाख का, आई स्टिल रिमेम्बर कि 2.8 मिलियन रुपीस का जो कपड़ा है वो उसकी डील हुई थी उस ऑफिस के साथ। और उस ऑफिस वालों ने उनको जो चेक दिया था वो बाउंस बैक हुआ था, और उस वजह से वो ऑफिस में आ गए कि जी ये चेक तो बाउंस बैक नहीं होना चाहिए। और वो भी इसलिए थोड़े सेटिस्फाइड फिर भी नजर आ रहे थे कि इन्होंने कहाँ भाग, कि इतना लग्जरी ऑफिस है और इतना महंगा ऑफिस इन्होंने बनाया है, तो ये कहाँ भागे। लेकिन दोस्तों 28 लाख का फ्रॉड जब एक बंदा कर रहा होता है तो वो 5-6 लाख का प्यारा सा ऑफिस बना के एक चमक दिखा सकता है ताकि आपकी आंखों को अंधा कर सके और आपको लूट सके। और ऐसा ही हुआ कि जब उस बंदे ने कहा कि जी मैं अभी कॉल करता हूँ क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, जो हमें कह रहा था कि कल कैश ले जाना वो अब उनको कह रहा है कि मैं चूंकि मालिक नहीं हूँ, तो मेरे जो मालिक है मैं उनको कॉल कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि बस मैं बिल्कुल ऑन द वे हूँ, 5-10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अब दोस्तों वो जो 5-10 मिनट है, एक तो हमें भी हैंग कर गए, हमें भी कैश नहीं मिल रहा और हम सारे वेट कर रहे हैं। और फिर हमारे इसरार पे जब हमने कहा कि जी हमारी तो पेमेंट दे दें, आप इनको बिठाए रखें, ये आपका और इनका मैटर है, हमें तो हमारी पेमेंट दे दें। तो वो जो साहब थे वो अब इस बहाने से निकले कि चलें आ जाए, मैं एटीएम से आपको कैश लेके तो आपको दे देता हूँ। वो हम दोनों भाइयों के बहाने वो बंदा भी उधर से रफू चक्कर हो गया। और लेकिन जाने से पहले जो सिचुएशन है वो किसी की भी समझ में नहीं आई, ना हमारी समझ में, ना वो जो चेक लेके बैठे हैं ना उनकी समझ में, क्योंकि उनके माइंड में भी ये था कि ये तो मुलाजिम है, तो चले मालिक जब आता है तो फिर हम मतलब उससे बात कर लेंगे। अब दोस्तों होता ये है कि जब हम, और वो साथ वो कैटल्स भी बाय द वे, दोनों तो नहीं, एक कैटल वो साथ उठा लेता है कि यार ये अपनी कैटल ले लो, और वैसे भी हमें दो नहीं चाहिए एक चाहिए, तो एक के हम पैसे दे दें, कुछ इस तरह की बात हुई। लेकिन वो हमारे बहाने हमारी उस टाइम की जो सादगी थी, जो बचपना था, उसको यूज करते हुए हमारे बहाने से वो उन लोगों से अपने ऑफिस से बच के निकल आया। और बाद में होता ये है कि वो कहता है जी आप ये अपनी कैटल रख लें, हमने नहीं लेनी, या फिर कल आके पैसे ले लो। तो मुझे अभी ना जल्दी काम पड़ गया, फोन पे बहाने से उसने। अब मेरा भाई कह रहा है यार भाई ये ना कैटल ले लें चलें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। मैं फिर उसे कह रहा हूँ, मैंने कहा यार इनका ऑफिसर कहाँ भाग रहे हैं इन्होंने, तो कोई नहीं कल हम आते ही रहते हैं ना इस मार्केट में, तो हम कल कैश ले लेंगे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने छोटे भाई की बात, जो आज तक समटाइम हम जब बात कर रहे होते हैं तो बड़ा इंजॉय और हंस रहे होते हैं कि यार हम भी कैसे वो एक दरिया दिल लोग थे, कि हमें पता नजर भी आ रहा है कि बंदे फ्रॉड कर रहे हैं, और हम फिर भी अल्लाह तवक्कल चलते जा रहे थे कि हमारा हक कहाँ जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने फिर एक चीज बड़ी अच्छी कही कि भाई यार चलें, ये तो भाग गया, ये तो रिक्शे में बैठ के चला गया, तो आ जाए इनके ऑफिस में तो देखें वो लोग जो बैठे हुए हैं, जब वो ओनर आएगा मालिक आएगा तो हम उससे कैश ले लेंगे। तो ये एक अच्छी सजेशन थी, मैंने कहा हाँ यार चलो आ जाओ ऑफिस जाते। अब वो जो बंदे वहां जो 28 लाख का चेक लेके बैठे हुए हैं, जो कि बाउंस बैक हुआ था, और बैंक ने कहा कि जी ये तो नहीं पे हो सकता, ये चेक जो है
इसके जो ऑनर की पेमेंट ही नहीं है, मतलब बैंक में इतनी। जब हम दोस्तों ऑफिस में वापस गए तो वहाँ जो सिचुएशन थी कि वो बंदा जो है उस बंदे को, जो ऑनर है ऑफिस का, उसको कॉल पे था, और वो बंदा आगे से यही कह रहा था कि जी मैं 10 मिनट में बस आया जी, मैं ऑन द वे हूँ। वो इसी तरह कॉल्स पे कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसी तरह वो 1 डेढ़ घंटा गुजार गया। और इसी सिचुएशन में जब वहां पे एक साहब ने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि ये चेक किसी सूरत भी आपको पे नहीं होगा, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो गया। उस इंसान की ये बात बोलने की देर थी कि वो बेचारा बेहोश हो गया, और उसका बेटा जो है वो अब अपने बाप को संभाल रहा है कि ये तो हमें चूना लग गया 28 लाख का। और किस तरह ये हमारे साथ, और पहली, और बाप बहुत खुश था, स्टिल रिमेम्बर कि वो इतना खुश था कि मेरे बेटे की पहली डील आई है, पहला बिजनेस उसने किया है, और 28 लाख का किया है। तो वो तो इस खुशी में था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पहली जो डील है, बेटे का पहला जो रिकॉर्ड है, वही फ्रॉडियों की नजर हो गया। एनीवे, आप सबसे ये बताने का मकसद ये है कि किसी पे भी अंधा इत्मीनान ना करें, किसी की भी चमक को देख के अपनी आंखों पे पट्टी ना बांध लें। हमेशा वैल्यूड करें, चेक करें। जैसे इस्लाम ने बड़े आसान रास्ते हमें बताए हैं किसी को भी मतलब वैल्यूड करने के लिए, कि आप उसके साथ सफर करें, खाएं पिएं, कर्जा दे के देखें। तो इन दो चार बातों से आपको पता चल जाएगा कि जिस इंसान से आप डील करने जा रहे हो वो कैसा है। तो उसके बाद आप वो ट्रस्ट करें, और फिर ऐसा ट्रस्ट करें कि फिर वो कोई जाए तो अपने पाँव से खुद जाए, आपको कभी ये पछतावा ना हो कि जी आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और अगर ट्रस्ट कर लिया है तो फिर आपकी तरफ से, आपकी नीयत में कभी खोट नहीं आना चाहिए। वो अगला बंदा जैसा भी है वो उसका ज़रफ है, कभी ना कभी आपका असल जो है वो कभी भी छुप नहीं सकता। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला है कि इंसान ही इंसान को धोखा देता है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमेशा अभी से हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को, हमारी जो यूथ है स्पेशली पाकिस्तान में, हमें और ये भी एक पर्पस है ट्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का, और जिसकी ये वीडियो नंबर 1 है, ताकि हम कहीं ना कहीं उनको गाइड कर सकें कि यार आपने किस तरह, इस तरह के जो फ्रॉडी हैं जो कि जगह जगह मार्केट में फैले हुए हैं, उनसे हमने कैसे बचना है, ताकि आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में आपका मज़ा किरकिरा ना हो, आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना आए। और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।